कल जो है 2 प्रस्ताव हम रखेंगे, वो 2 प्रस्ताव रखने की मंजूरी हमको दें। और उन्होंने मौखिक कहा है कि हम आपको प्रस्ताव रखने का मौका देंगे। और सदन में तो कह ही दिया है कि आज शोक था, इसलिए आपको मौका नहीं मिल रहा है। कल जो है आप बोलिएगा प्रस्ताव का मौका, वो तो ऑन रिकॉर्ड आ गया है। लेकिन हम लोग तो प्रस्ताव, अब ये दिन आ गए कि विधानसभा में नेता विरोधी दल को प्रस्ताव रखने का भी मौका नहीं। लोहिया जयंती के दिन पर, जिस दिन भगत सिंह ने देश के लिए कुर्बानी दी थी, जिसको शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है, उस दिन लोकतंत्र के मंदिर में काला दिन हम लोगों ने देखने का काम किया। आज उसी को लेकर के अब जब मॉनसून सत्र शुरू हुआ, विपक्ष चाहता है सदन जो है शांतिपूर्वक चले। इसमें सबकी जिम्मेवारी होती है, चाहे सरकार की जिम्मेवारी हो या हमारे संरक्षण अध्यक्ष महोदय की, सब लोगों की जिम्मेदारी होती है कि सदन चले। और हम लोग लगातार जनहित के मुद्दे को उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। कोई भी ऐसा मुद्दा ना हो जो छूटे। लेकिन विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है, लाखों लोग चुन करके अपना प्रतिनिधि भेजते हैं। जब लोकतंत्र के मंदिर में विपक्ष का धर्म होता है विरोध करना, अगर विपक्ष के लोग विधायक अगर विरोध करें तो आप उसको पुलिस से पिटवाइएगा, वो भी लोकतंत्र के मंदिर में। ये कहीं से भी जायज नहीं है। अभी हम अध्यक्ष महोदय से भी मिले और हमने बोला कि हम लोग सब लोगों का हमेशा समर्थन चलता रहा है सदन चलाने में, तभी जाके 93% जो है सरकारी जवाब आया है जो हमारा अध्यक्ष महोदय कहा करते हैं। लेकिन जहां विधायकों का मान सम्मान नहीं रहेगा, विपक्ष का मान सम्मान नहीं रहेगा, उसको अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलेगा, तो कहां का लोकतंत्र बचा। जब गालियां दी जाएंगी विधायकों को, बूथ से कुचला जाएगा, महिला विधायकों को चीट करके फेंका जाएगा, तो क्या मतलब रह जाएगा। आप सबको हम कहना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा 15 दिन पहले, यही कहा ना कि बिहार में कानून का राज नहीं पुलिस का राज है। जिस बात को हम लोग कहते हैं वो काले कानून के बाद, तो समझ जाइए क्या हो रहा है। तो जो बात को हम कह रहे हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, और हाई कोर्ट ने तो ये तक कह दिया कि माइंडलेस गवर्नमेंट, माइंडलेस गवर्नमेंट। तो आप समझ जाइए कि बिहार की क्या स्थिति बनी हुई है। तो आज हम अध्यक्ष महोदय से मिले और हमने बोला कि भाई आज हम खड़े हुए थे प्रस्ताव रखने के लिए, और कोई भी सदस्य का अधिकार होता है कि विधानसभा में कभी भी अध्यक्ष महोदय अगर स्वीकृत करे तो प्रस्ताव रख सकता है। ये उनका कर्तव्य है, जिम्मेवारी है। और नेता विरोधी दल होने के नाते हम चाहते थे कि आज जो है प्रस्ताव रखें, उस पर चर्चा होती, निर्णय होता, लेकिन एक तरफा नहीं होना चाहिए। विपक्ष की भूमिका है विधानसभा, महत्वपूर्ण भूमिका है विपक्ष की, इसलिए हम लोगों ने समय मांगा है अध्यक्ष महोदय से। कल जो है 2 प्रस्ताव हम रखेंगे, वो 2 प्रस्ताव रखने की मंजूरी हमको दें। और उन्होंने मौखिक कहा है कि हम आपको प्रस्ताव रखने का मौका देंगे। और सदन में तो कह ही दिया है कि आज शोक था, इसलिए आपको मौका नहीं मिल रहा है। कल जो है आप बोलिएगा प्रस्ताव का मौका, वो तो ऑन रिकॉर्ड आ गया है। लेकिन हम लोग तो प्रस्ताव, अब ये दिन आ गए कि विधानसभा में नेता विरोधी दल को प्रस्ताव रखने का भी मौका नहीं मिल रहा। ये स्थिति बनी हुई है। लेकिन हमको आसन पे पूरा भरोसा है कि जो दाग लगा है
तो उस दिन का वो धोने का मौका जरूर महागठबंधन मिला। के विधायकों के साथ बैठक की अभी आपने, क्या कुछ रणनीति बनी है? नहीं, इसमें तो सब विधायक सभी विधायक हेलमेट पहन के आए थे। पहन के आए हैं, काला मास्क पहन के आए हैं, काले दिन का याद दे। भाई विधायकों का मान सम्मान नहीं रहेगा लोकतंत्र के मंदिर में तो कौन पूछने वाला है? ये अधिकारी लोग, हम लोग तो लाखों लोग चुन के भेजते हैं और ये अधिकारी लोग जाट लात घूसा से मार के विधानसभा में वो करेंगे क्या? तो मन के नाम पे तो आप लोग जान ही रहे, तो आई वॉश किया गया है। आपने मांग की है कि सरकार अपने खर्चे पर जातीय जनगणना कराए। 2015 में कर्नाटक सरकार ने कराया था अपने खर्चे पर। क्या आप विधानसभा में मांग करेंगे सरकार से? क्या इसमें कोई कानूनी अड़चन तो नहीं है? अब कल जब चर्चा होगी, पहले प्रस्ताव जो हम रखेंगे, पहले मेरा दोनों प्रस्ताव तो सुन लीजिए। क्या होंगे दो प्रस्ताव? वो तो